अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं फैसल अली और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। जो बाइडेन इंतज़ामिया के आने के बाद अमेरिका और इसराइल के ताल्लुकात जो हैं उनमें बर्फ़ जमती हुई नज़र आ रही है और इसका वाज़ेह सबूत इसराइल की जानिब से सख्त स्टेटमेंट्स अमेरिका के हवाले से हैं। और इस एतबार से इसराइल अब सेफ़ साइड रख कर खेलता जा रहा है और इसकी एक बड़ी मिसाल, एक बड़ी खबर सामने आ रही है। इसराइली मीडिया में इस वक्त रिपोर्ट हो रही है और वो इसराइली वज़ीर-ए-आज़म नेतन्याहू के हवाले से है। इसराइली वज़ीर-ए-आज़म नेतन्याहू का एक दौरा होने जा रहा है मशरिक़ वस्ता की अहम तरीन रियासतों का, और वहाँ पर वो जाकर अपनी पॉलिसीज़ के हवाले से, और अब जब जो बाइडेन इंतज़ामिया आ चुकी हुई है तो इन रियासतों के साथ जिनके साथ हाल ही में उनके ताल्लुकात बहाल हुए हैं, उनके साथ अपने ताल्लुकात को किस तरह से वो बचा कर रखेंगे, किस तरह से लेकर चलेंगे। क्योंकि जो बाइडेन इंतज़ामिया ने आते साथ ही आने से पहले ये वाज़ेह कर दिया था कि हम आते ही तमाम तर उन चीज़ों को एक बार फिर से गौर करेंगे जो डोनाल्ड ट्रंप इंतज़ामिया कर चुकी है, और उनमें से बहुत सारी चीज़ें बड़ी नुकसानदेह साबित हुई हैं। इससे पहले हम आगे बढ़ें और आपको बताएं कि ये अहम तरीन दौरा कब और किन किन ममालिक का होने जा रहा है। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और बेल आइकन ज़रूर दबाएँ ताकि आप आने वाली अपडेट से आगाह रह सकें। इस वक्त अहम तरीन ख़बर ये सामने आ रही है कि जो मशरिक़ वस्ता के अहम तरीन ममालिक हैं जिन्होंने इसराइल के साथ ताल्लुकात इस्तवार किए, और ये ताल्लुकात इस्तवार करवाने में डोनाल्ड ट्रंप इंतज़ामिया का एक बड़ा हाथ रहा है। अब्राहम अकॉर्ड के बारे में हम आपको बताते आए हैं। वाइट हाउस में एक डील एग्रीमेंट साइन हुआ था जिसमें अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप, उनके दामाद जैरेड कुशनर और इसराइली वज़ीर-ए-आज़म नेतन्याहू के साथ कुछ मोसाद के आला तरीन हुक्काम और अमेरिकी और इसराइली एजेंसियों के लोग मौजूद थे, और वहाँ पर ये चीज़ें तय की गई थी कि किस तरह से मुस्लिम ममालिक के साथ इसराइल के ताल्लुकात नॉर्मलाइज़ करवाने हैं और इसके लिए किस तरह से करना है। डोनाल्ड ट्रंप इंतज़ामिया ने बड़ा फ्रंट फुट पर आकर इसराइल को सपोर्ट किया, उसको फेवर दिया और उसके जितने भी इंटरेस्ट थे उनको सिक्योर किया, और उसके लिए अमेरिका ने, इवन डोनाल्ड ट्रंप इंतज़ामिया ने यहाँ तक स्टेप लिए कि उन्होंने ईरान की जानिब से जब रिटेलिएट करने का ख़तरा था, अपने कासिम सुलेमानी जो शहीद जिनकी बरसी थी 3 जनवरी को, उस मौका पर बड़े ख़तरात लाक थे, बड़ी कशीदगी थी। अमेरिका ने अपनी एक न्यूक्लियर इक्विप्ड सब मरीन और कुछ वारशिप्स भेजे पर्शियन गल्फ़ में, और उसके साथ इसराइली सब मरीन भी वहाँ आई, यानी इसराइल को इसराइल की सरहदों की हिफाजत करने के हवाले से, उसकी दिफाई हिफाजत करने के हवाले से, और उसी के साथ साथ सफारती सतह पर भी उसको बैक करने के लिए ट्रंप इंतज़ामिया बहुत फ्रंट फुट पर आकर खेलती रही है। लेकिन ये नेतन्याहू जो हैं ये अब कहाँ का दौरा करने जा रहे हैं, तो इस वक्त ये ख़बरें सामने आ रही हैं कि इन्होंने दौरा करना है यूएई का और बहरीन का, जहाँ इनकी अहम तरीन मुलाकातें होनी हैं इन दोनों ममालिक के जो सरबराहान हैं, जो वहाँ के शहज़ादे हैं उनसे। और इस मुलाकात में क्या होना है, ये चीज़ें अभी शेड्यूल मीडिया के मुताबिक शेड्यूल तो नहीं है कि ये मुलाकातें कितनी देर की होनी है, लेकिन इस वक्त जो सूरत हाल है, यानी एक ऐसे वक्त में ये दौरा होने जा रहा है जब इसराइल की आप कह सकते हैं कि पीठ खाली हो चुकी है, क्योंकि जो बैक कर रहा था उसको ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन वो तो जा चुकी है। अब जो बाइडेन इंतज़ामिया एक बिल्कुल ही डिफरेंट माइंडसेट की है, और उनके बहुत सारे स्टेप्स से इसराइल को काफ़ी तहफ़्फ़ुज़ात भी हैं। इस एतबार से बड़ा जो अहम तरीन मामला है वो अब इसराइल के लिए उन ममालिक के साथ अपने ताल्लुकात को बचा कर रखना है जिन ममालिक ने हाल ही में उसके साथ ताल्लुकात इस्तवार किए, जिसमें मराकेश आपने देखा, यूएई था, बहरीन था और सऊदी अरबिया के साथ मामला चल रहे थे। लेकिन यूएई और बहरीन वो मालिक हैं जिन्होंने ताल्लुकात इस्तवार किए, तो उनको उसका आउटपुट भी मिला। यूएई को के बारे में हम आपको बताते आए हैं कि उसको इनाम के तौर पर F-35 तैयारों की डील भी हुई उसके साथ, अगरचे इसमें यकीन तौर पर बड़े पैमाने पर पैसा इन्वॉल्व था, लेकिन F-35 जदीद तरीन लड़ाका जेट्स हैं और अमेरिका हर मुल्क को ये देने के लिए राज़ी नहीं होता बिल्कुल भी। ट्रंप इंतज़ामिया ने ये यूएई को देने के लिए हामी भरी, और इस बात पर बारगेन करके इन्होंने ये हामी भरी थी कि अगर आप इसराइल के साथ ताल्लुकात इस्तवार करते तो हमारी तरफ से आपको फेवर दी जाएगी, ड्रोन्स भी दिए जाएंगे, F-35 तैयारे भी दिए जाएंगी। इसकी बड़ी मिसाल आपने ट्रंप इंतज़ामिया के आखिरी दिन, आखिरी घंटे में भी इन्होंने एक डील की, F-35 50 F-35 तैयारे इन्होंने यूएई को दिए। फिर बहरीन के साथ भी इन्होंने ताल्लुकात इस्तवार किए, और अब मामला ये है कि नेतन्याहू जब इन ममालिक का दौरा करने जा रहे हैं तो इनके लिए यकीन तौर पर वो ताल्लुकात अजीज़ हैं जो ट्रंप इंतज़ामिया ने इनको बना कर दिए। और ट्रंप इंतज़ामिया तो जा चुकी है, लेकिन यूएस स्टेट जो है वहाँ पर एडमिनिस्ट्रेशन चेंज हो चुकी है, और वहाँ से होने वाले फ़ैसले अब इन ताल्लुकात पर असरात मरतब कर सकते हैं। बिलखुसूस इससे आप अंदाज़ा लगाएं कि जो F-35 तैयारों की डील आखिरी घंटे में साइन हुई, ट्रंप इंतज़ामिया ने चालाकी का मुज़ाहरा करते हुए आखिरी घंटे में 50 F-35 तैयारे और कुछ ड्रोन्स जो हैं वो यूएई को उसके साथ एक एग्रीमेंट कर लिया। अब ये डिलीवर होने हैं 2027 तक।
क्योंकि इनकी प्रोडक्शन में एक बड़ा टाइम लगता है, मैन्युफैक्चरिंग में। तो इस एतबार से जो बाइडन इंतज़ामिया जैसे अपनी इंतखाबी मुहिम में ये कहती आई है कि जिस तरह से अमेरिका सऊदी अरेबिया के साथ वेपन्स और आर्म्स डील्स करता रहा है, हम उन डील्स को, वेपन्स की डीलिंग जो है, कोई अगर एग्रीमेंट्स हैं तो उनको ख़त्म कर देंगे, डीलिंग जो है उसको रोक देंगे और कोई नया मायदा नहीं करेंगे, बल्कि हम सऊदी अरब में इंसानी हकूक़ की जो ख़िलाफ़ वर्जियाँ हो रही हैं उनका जायज़ा लेंगे और उस एतबार से अपनी पॉलिसी चेंज करेंगे, उसको रिव्यू करेंगे। यही जो बाइडन इंतज़ामिया की यही जो माइंडसेट है वो यूएई के बारे में भी है और दीगर ममालिक, जिन जिन ममालिक के साथ यूएस की डील्स पेंडिंग हैं, डॉक्यूमेंट हो चुकी हुई हैं लेकिन प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट नहीं हुई है। तो ये यकीन तौर पर एक अलार्मिंग सिचुएशन है इसराइल के लिए। इस वक्त अगर जो बाइडन इंतज़ामिया फ्रंट फुट पर आकर ये डील F-35 तैयारों की डील, जो यकीन तौर पर पहली डील हुई थी वो भी अभी डिलीवर नहीं हुई, और ये जो दूसरी डील हुई 50 F-35 तैयारों की यूएई को ट्रंप इंतज़ामिया की जानिब से, इस डील को अगर जो बाइडन इंतज़ामिया कैंसिल कर लेती है तो यूएई की जानिब से यकीनी तौर पर रेजिस्टेंस, रद्द अमल सामने आ सकता है और ताल्लुकात जो नॉर्मलाइज़ किए उनने इसराइल के साथ, उस पर वो कोई बड़ा स्टेप ले सकते हैं। बहरीन भी ऐसा ही कर सकता है। लेकिन सूरत हाल ये है कि यकीनी तौर पर ये दौरा जो होना है जिसमें अहम तरीन मुलाकातें होनी है, इसमें इसराइली मीडिया जो रिपोर्ट कर रहा है कि इसमें अहम तरीन मुलाकातें होंगी और इन मुलाकातों में ये चीज़ें तय की जानी है कि आगे हमने मामलात को किस तरह लेकर चलना है। लेकिन ये जिस बात की जानिब हमने इशारा किया, मुख्तलिफ रिसर्च आर्टिकल्स हमने देखे, मुख्तलिफ न्यूज़ हमारी नज़र से गुजरी और मुख्तलिफ जो एक्सपर्ट्स थे उनकी ओपिनियन जानने के बाद, क्योंकि एक एडमिनिस्ट्रेशन के जाने के बाद नई इंतज़ामिया जब आती है तो उसके फ़ैसलों के असरात पिछली इंतज़ामिया के किए गए फ़ैसलों पर यकीनी तौर पर होते हैं। देखें, इसकी बड़ी मिसाल ये है कि अब जो बाइडन इंतज़ामिया आई है तो इन्होंने आते ही WHO को ज्वाइन कर लिया है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन को अपने मुल्क में काम करने की इजाज़त दे दी हुई है। ट्रंप इंतज़ामिया ने उनको अपने मुल्क से निकाल दिया था, नॉन फंक्शनल कर दिया था। वजह ये बताई थी कि ये WHO जो है ये इसमें बड़ी फंडिंग इन्वॉल्व है, इसको चीन स्पॉन्सर कर रहा है, चीन पर एलिगेशन लगाए थे उन्होंने, और WHO को उन्होंने फंडिंग भी रोक दी थी जो अमेरिका उसको फंड कर रहा था, और उसके साथ WHO को एलिगेशंस लगा के और मुल्क से निकाल दिया था, काम करने से रोक दिया था। लेकिन जो बाइडन इंतज़ामिया ने आते ही WHO को भी फंक्शनल कर दिया, काम करने की इजाज़त दे दी। फिर मैक्सिकन बॉर्डर जो है उस पर दीवार एक तामीर हो रही थी, उस पर बड़े रिजर्वेशन थी अमेरिकन की, उसकी तामीर रोकती है। उसी के साथ साथ जो मुस्लिम्स हैं उन पर जो बैन लगाया गया था, ट्रैवल बैन, वो हटा दिया है। ये वो बोल्ड स्टेप्स हैं जो बाइडन इंतज़ामिया ने आते साथ ही पहले ही रोज़ इन्हीं स्टेप्स समेत कोई 15 ऐसे इकदाम हैं जो इन्होंने पहले ही रोज़ किए, और ये यकीनी तौर पर ज़बरदस्त इकदाम हैं ख़ुद जो बाइडन इंतज़ामिया के अकॉर्डिंग, और इसराइल के लिए यकीन तौर पर इनमें खासी परेशानी। और इसी एतबार से नेतन्याहू का ये अहम तरीन दौरा होना है कि इन्होंने अब ख़ुद से ही अपने ताल्लुकात को बचाना है, क्योंकि इन्हें नज़र आ रहा है कि अब इनकी जो हमायत जारी थी अमेरिका से वो ख़त्म हो चुकी है। मुझे दीजिए आज की इस वीडियो से इजाज़त। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपना फीडबैक कमेंट की सूरत में ज़रूर दें। आपके फीडबैक से हमारे काम करने की सलाहियत में मज़ीद निखार पैदा होगा। अल्लाह हाफ़िज़।